is me Ariba Nadeem. Today I'm going to teach you computer science of class 9 chapter number 5 which is computer security and ethics. Okay, तो फाइनली अब हमारा जो है चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट हो चुका है. ओके, चैप्टर 5 स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कंप्यूटर सिक्योरिटी और एथिक्स का क्या मतलब होता है. ठीक है, ताकि आपको फर्दर चीज़ें समझ आ जाए कि हम इस जो है चैप्टर में किस चीज़ से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं और आपके लिए ईजी हो जाए समझने में. ठीक है, ओके, तो हमारे पास यहाँ पर दो लफ्ज़ हैं. दो लफ्ज़ों को जॉइन करके हमारा समझ लें, दो लफ्ज़ों को ऐड करके एक चैप्टर बनाएंगे. सबसे पहला है कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड उसके बाद है एथिक्स. सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी होता क्या है. ठीक है, जैसे सिक्योरिटी का आपको पता है कि सिक्योरिटी का मतलब होता है कि अपनी सेफ्टी करना, अपनी प्रोटेक्शंस करना किसी भी हार्मफुल चीज़ से या फिर किसी भी हार्मफुल शख्स से अपनी प्रोटेक्शन करना. जिस तरीके से हम अपने घर के प्रोटेक्शन करते हैं, अपने घर की सिक्योरिटी का ख्याल रखते हैं ना, कि हम कहीं जाते हैं तो फिर हम अपने जो है सारे दरवाजे नॉक करके जाते हैं. एंड उसके अलावा हमारे घर पे कोई आता है तो हम सबसे पहले 10 बार पूछ रहे होते हैं कि कौन है. तो यानी कि इस डिफरेंट तरीके से हम अपने घर की सेफ्टी या सिक्योरिटी कर रहे होते हैं. या समटाइम अगर हमारे घर पे कोई हादसा पेश आ गया, जैसे चोरी वगैरह कुछ भी ऐसा हो गया, तो हम कैमरेज भी लगवा लेते हैं या हम कोई भी सिक्योरिटी गार्ड रख लेते हैं ताकि हमारे घर की और ज़्यादा प्रोटेक्शन हो. ठीक है, तो ये तो हमारे डेली लाइफ से एग्जाम्पल होगा कि हम अपने डेली लाइफ में किस तरीके से अपनी सेफ्टी करते हैं, अपनी सिक्योरिटी करते हैं या अपने आप को हार्मफुल चीज़ों से प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है, तो इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी कुछ सिक्योरिटी है, क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर के अंदर हमारा बहुत सारा डेटा होता है, हमारा बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है, तो उसकी सिक्योरिटी करना भी हमारे लिए लाजमी है. इसी तरीके से हम जो है इस चैप्टर में किस तरीके से हम कंप्यूटर की सिक्योरिटी कर सकते हैं और कंप्यूटर की सिक्योरिटी क्या है, कैसे करनी है, किस चीज़ को क्या कहते हैं, इन सब बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, होप सो आपको कंप्यूटर सिक्योरिटी का मतलब समझ आ चुका होगा. उसके बाद हमारे पास एक चीज़ आ जाती है, एक लफ्ज़ एथिक्स. एथिक्स का अगर मैं आपको लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में जवाब दूँ तो एथिक्स का मतलब होता है मैनर्स या बिहेवियर. ठीक है, यानी कि आप कैसा बिहेव करते हो, आपके मैनर्स क्या है. जैसे मिसाल के तौर पर आप अपने कोई आपकी बड़ी बहन है या कुछ भी, ठीक है, तो आप उसके कमरा अभी लॉक लगा हुआ और आप उसके कमरे में जाते हुए यानी कि नॉक करके जाओ, मतलब उसको बता दो कि अच्छा मैं अंदर आना चाह रही हूँ. ठीक है, मतलब इस किस्म की चीज़ों को हम मैनर्स कह रहे होते हैं. या हम किसी के घर जाते तो ऐसा तो नहीं ना कि हम अपनी तरफ से उठ के बस कुछ भी पकड़ लेते या कुछ भी देख लेते, कि हम उनसे इजाज़त लेते कि मैं ये चीज़ देख लूँ या मैं आपके रूम से ये किताब पढ़ लूँ या कुछ भी इस तरीके की चीज़ है, तो इसको हम मैनर्स कहते हैं. तो इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी कुछ मैनर्स होती है और कुछ सिक्योरिटी भी होती है, जिनको हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे. होप सो आपको इन दोनों का मतलब अच्छे से क्लियर हो चुका होगा. अब हम बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ. ओके, सबसे पहला टॉपिक वही कंप्यूटर ओके, पहला जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर सिक्योरिटी, जो आई गेस ऑलमोस्ट मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है. बट स्टिल कुछ चीज़ें अगर मुझे लगी इस डेफिनेशन में से, मतलब इस पैराग्राफ में से है, तो फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगी. ओके, जिस तरीके से आपको पता है कि हमारे ज़िंदगी में कंप्यूटर जो है ना, या कंप्यूटर कह लें या फिर आप कह लें इंटरनेट की टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया. यानी कि हमारे ज़िंदगी का एक बहुत अहम पार्ट हो गया. क्या कंप्यूटर, ठीक है, एक बहुत अहम पार्ट हो गया. आपने देखोगे आपको हर जगह में आजकल कंप्यूटर ही हो रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट हर काम कंप्यूटर्स में ही हो रहा है. ठीक है, तो इससे ही पता चलता है कि कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम मतलब हिस्सा बन गया. इसी तरीके से आप कंप्यूटर्स में या किसी भी हमारे डिवाइस है उसमें हम डिफरेंट किस्म के डेटा सेव कर रहे होते हैं. अच्छा, आप हमें हमेशा लगता है डेटा से मुराद इनफैक्ट मुझे भी ये लगता था कि डेटा से मुराद जस्ट होता है आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन. ठीक है, लेकिन डेटा में हमारे पास सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं आता, डेटा में हमारे पास पिक्चर्स भी आ जाती है, डॉक्यूमेंट्स भी आ जाती है. हर चीज़ जो हम अपने मोबाइल पे या कंप्यूटर पे कर रहे होते हैं वो सब हमारा डेटा ही कहलाता है. ओके, तो इसी तरीके से हम जो है अपने कंप्यूटर में डिफरेंट शेप्स में अपने डिफरेंट डेटा रख रहे होते हैं. जैसे अभी मैंने आपको बताया डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर, प्रोग्राम से. तो इसी के साथ हम ये सब डेटा जब रखते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते कि हमारा जो डेटा है ना वो सेफ रहे. ठीक है, और हमारा कंप्यूटर ना किसी बगैर प्रॉब्लम की इजीली वर्क करे, इजीली रन कर सके. ठीक है, हमारी ये एक्सपेक्टेशन होती है. लेकिन
कुछ थ्रीड्स ऐसे होते हैं, थ्रीड से मतलब थ्रीड का मुझे मतलब एग्जैक्टली पता नहीं है, ओके तो कुछ थ्रीड्स ऐसे होते हैं जो हमारे कंप्यूटर के लिए हार्मफुल होते हैं या फिर हमारे कंप्यूटर के लिए ना प्रॉब्लम बन सकती है, सही। अब वो थ्रीड्स क्या हो सकती है, या तो वो कोई वायरस हो सकती है या तो फिर कोई वो वायरस ही हो सकती है, ठीक है, वायरस हो सकती है जो हमारे कंप्यूटर में आ गई हो, सही है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि हम उस वायरस को कैसे मतलब ख़त्म करें। तो इस वायरस को ख़त्म करने का तरीका जो बेस्ट ये है कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी से क्या होगा कि जब आप अपने किसी भी डिवाइस में कंप्यूटर सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी करेंगे किसी भी डिवाइस में, तो वो वायरस आएगा ही नहीं, तो आपको ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं होगी। आई होप से आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। तो जब वो वायरस ही नहीं आएगा, जब कंप्यूटर में ऑलरेडी सिक्योरिटी होगी अच्छी खासी, तो फिर वायरस के आने का कोई भी चांस है ही नहीं, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कंप्यूटर सिक्योरिटी जो है हमारे एक कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे लैपटॉप में या कंप्यूटर में अगर किसी भी किस्म का वायरस आ गया तो वो पॉसिबल है कि वो किसी सॉफ्टवेयर को डैमेज कर ले, किसी हार्डवेयर को डैमेज कर ले, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, या फिर हमारे कोई भी डेटा लीक कर दे, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए कंप्यूटर सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। ओके इसी के साथ अब हमारे पास हमें कंप्यूटर सिक्योरिटी समझ आ गई। अब जो दूसरी चीज़ें वो इम्पोर्टेंट ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी, कि कंप्यूटर सिक्योरिटी की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या अहमियत है, ठीक है। ओके सबसे पहले तो जिस तरीके से हमारे मिसाल मैं आपको एक देती हूँ कि फॉर सपोज आप जो है ना डेली जंक फूड खाते हैं, यानी कि डेली आप बाहर का खाते हैं, आप बाहर के कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, आप बाहर के बर्गर्स खा रहे हैं, फ्राइज़ खा रहे हैं, पास्ता खा रहे हैं जिसमें चीज़ होता है, अब मैदे का बनता है हमारे पास जो मैगी होती है वो, और आप डेली खा रहे हैं और काफ़ी वक्त तक आप खा रहे हैं, सही। यानी कि आप कुछ हेल्दी खा नहीं रहे। हेल्दी से क्या बोला, ना आप कोई ग्रीन फ्रूट खा रहे हैं, ना वेजिटेबल, ना कोई जूस, ना आप पानी पी रहे हैं प्रॉपरली, आप बस बाहर के जो है कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, कोक्स पी रहे या कुछ भी बाहर का चीज़ आप ज़्यादा इस्तेमाल करें, ठीक है, जो आपके अनहेल्दी। तो क्या होगा, आपकी हेल्थ पे ऑब्वियसली नुकसान पड़ेगा, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारे हेल्थ के लिए ग्रीन फ्रूट्स या ग्रीन वेजिटेबल कितना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसी तरीके से कंप्यूटर की हेल्थ के लिए सिक्योरिटी बहुत अहम है। जिस तरीके से आपकी सेहत के लिए कोई भी ग्रीन फ्रूट या हेल्दी खाना ज़रूरी है ना, इसी तरीके से कंप्यूटर के लिए सिक्योरिटी बिल्कुल वैसी उसकी हेल्थ के तरह से, यानी कि अगर सिक्योरिटी अच्छी है कंप्यूटर की तो कंप्यूटर की हेल्थ अच्छी है। जैसे आपकी अगर वो अच्छा है, ग़िज़ा अच्छा है तो आपकी हेल्थ अच्छी है, तो कंप्यूटर की सिक्योरिटी अच्छी है तो कंप्यूटर की हेल्थ अच्छी है। तो इससे आपको सबसे मेन पॉइंट तो यही है ना, इससे आपको समझ आ रहा होगा कि कितनी ज़्यादा हमारे लिए कंप्यूटर की सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा अहम है। और अहम क्यों है, क्योंकि आप देखिए हमारे कंप्यूटर के अंदर, अब मैंने कहा कितना सारा हमारे पास डेटा होता है, सही है। तो कंप्यूटर की सिक्योरिटी अगर होगी तो वो जो है हमारे जो भी डेटा है, डेटा कुछ भी हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकती है, कुछ भी एनीथिंग जो आपके कंप्यूटर में मौजूद हो, सही। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी के ज़रिए वो डेटा हमारा सेफ रहता है। एक तो पहली रीज़न ये। दूसरी रीज़न ये कि हमारा कोई भी प्रोग्राम है वो बहुत ज़्यादा जो है ना स्मूथली वर्क कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा जल्दी वर्क कर रहा होगा। आपने नोट किया होगा अक्सर कि कुछ हमारे पास जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं या प्रोग्राम्स होते हैं वो थोड़े इतने सही से काम नहीं कर रहे होते सम टाइम, तो मे भी पॉसिबल कि कोई वायरस आ गया हो, सही, इस वजह से। तो अगर हम कंप्यूटर सिक्योरिटी का इस्तेमाल करें तो क्या होता है, हमारा कोई भी प्रोग्राम होता है ना वो बहुत इजीली एक तो यूज़ कर रहा होता है, बहुत स्मूथली और बहुत ज़्यादा जल्दी से। तो इसलिए भी हमारे लिए कंप्यूटर की सिक्योरिटी बहुत अहम है। ओके इसी के साथ आप देखिए टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है, हमारे हर चीज़ का तरीका चेंज हो चुका है, चीज़ करने का, हमारी एक्टिविटीज़ चेंज हो गई बहुत ज़्यादा। तो हम जो है ना ज़्यादातर डिपेंडेंट हो गए टेक्नोलॉजी पे, यानी कि टेक्नोलॉजी से मुराद कि हम अपने मोबाइल पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए, हम अपने सेल फोन्स पे ज़्यादा कंप्यूटर पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए। लेकिन यानी कि हमारा हर काम जो है ना, हमारी हर एक्टिविटी हमारी या तो मोबाइल में हो रही होती या फिर हमारे क्या उसमें हो रही होती है, क्या कहते हैं, कंप्यूटर पे हो रही, ठीक है। तो इतना जब हम उस पर डिपेंडेंट हो गए तो ऑब्वियसली हम अपनी बहुत सारी चीज़ें जो है ना उसी पे एक्सेस कर रहे होते हैं। हमारी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे मोबाइल पे ही होती है, जैसे कि आपका कोई पासवर्ड है, आपके बैंक डिटेल है, आपके कॉन्टैक्ट्स है, आपकी पिक्चर्स है, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये सारी हमारे पास किस में होती है, तो हमारे सेल फोन में होती है या तो फिर हमारे
किसमें होती है, कंप्यूटर में। तो ये सारी जो चीज़ें होती है ना बहुत ज़्यादा मतलब कि आप कह लें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे आपके पासवर्ड हो गया, बैंक की डिटेल्स हो गई, या आपके पिक्चर्स हो गई। तो ये वाली चीज़ें ऐसी होती है जिसको प्रोटेक्ट करना बहुत लाजमी है, और हम चाहते हैं कि हम जो है किसी से ये चीज़ें शेयर नहीं करें। ठीक है, तो अब इतनी ज़्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो हम यही कहेंगे ना कि यार ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये प्रोटेक्ट रहे, ये किसी भी तरीके से इसमें किसी ये कभी भी शेयर ना हो या कुछ भी इस तरीके से ना हो। तो इस वजह से हमारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम जो है कंप्यूटर सिक्योरिटी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कि हमारा एक तो कोई भी जो है इंफॉर्मेशन डैमेज ना हो और किसी के साथ शेयर भी ना हो। ओके, तो इसी के साथ हमारे बहुत सारे आप बिज़नेस होते हैं, जो बड़े बड़े बिज़नेस या स्मॉल बिज़नेस, उस पर भी वो ज़्यादा उनका जो भी काम हो रहा होता है सब ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो है वो या तो कंप्यूटर में हो रहा होता है या तो मोबाइल में कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अच्छा, अब ये हमें समझ आ गया कि हमारे लिए सबसे पहले हमें ये समझ आ गया कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होती है, देन हमें ये समझ आ गया कि कंप्यूटर सिक्योरिटी ज़रूरी क्यों है। सही। अब और एक अब हमारे पास हम आगे ये पढ़ने वाले हैं कि कंप्यूटर सिक्योरिटी को इतना सीरियस क्यों लेना है, क्या वजह ऐसी ना कि भाई ऐसे के सीन हो गए कि हमें इतनी ज़्यादा इसको लेने की ज़रूरत है। ठीक है, मतलब सीरियस लेने की ज़रूरत है। तो अब हम उसको आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक लफ्ज़ है साइबर क्राइम। ओके, तो साइबर क्राइम होता क्या है ये जानने से पहले हम जो है इसके मीनिंग थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर अगर आप नोट करें तो दो चीज़ें, एक साइबर है और एक क्राइम है। ठीक है, इन दोनों लफ्ज़ों को मिला के एक हमारे पास वर्ड बन गया। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं क्राइम क्या होता है। आपने ये लफ्ज़ बड़ा सुना होगा क्राइम। बेसिकली क्राइम का जो मतलब होता है, एग्जैक्ट मतलब, वो होता है जुर्म। ठीक है, जुर्म का मतलब कि एक उर्दू लफ्ज़ है, जुर्म का मतलब आपको पता होगा कि कैसे बताओ, कोई गुनाह कर लेना या कोई ऐसा काम कर लेना जो नहीं करना चाहिए। ठीक है, समथिंग लाइक दैट, साइबर सॉरी क्राइम कह रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अब हम देखते हैं साइबर हम किसी कहते हैं। देखिए, साइबर क्राइम हम उस क्राइम को कह रहे होते हैं जो हमारे कंप्यूटर या नेटवर्क के ज़रिए किए जाए। सही है, समझ आ रही कि एक तो क्राइम ये हो गया कि मिसाल के तौर पे मैंने किसी का कत्ल किया। सही, ये तो दूसरा क्राइम हो गया, ये तो फिजिकली तौर पे हुआ। ठीक है, और एक दूसरा होता है जो हम कंप्यूटर या नेटवर्क के ज़रिए कर रहे होते हैं, उसको हम साइबर क्राइम कह रहे होते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि यार नेटवर्क के ज़रिए या कंप्यूटर के ज़रिए हम कैसे साइबर क्राइम कर सकते हैं। तो ये हम आगे पढ़ेंगे तो आपको मुझे उम्मीद समझ आएगी एग्जैक्ट कि कैसे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले फ़िलहाल हम सिर्फ ये देखते हैं कि साइबर क्राइम क्या होता है। जस्ट ओके, ये आपको समझ आ गया कि साइबर क्राइम हम कैसे करते हैं और क्या होता है। ठीक है, तो साइबर क्राइम बेसिकली हम जो है डिफरेंट कंप्यूटर का या डिफरेंट नेटवर्क का इस्तेमाल करके करते हैं, जिसमें हमारा जो इंटेंशन होता है ना, हमारा ये होता है कि हम किसी की जो है ना पासवर्ड ले लें, चोरी कर ले। इन शॉर्टली अगर मैं आपको बात बताऊँ, पासवर्ड निकाल ले किसी का, या किसी के इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल ले, या किसी के सोशल मीडिया अकाउंट्स के पासवर्ड निकाल ले, या किसी की कोई भी ऑनलाइन फ्रॉड्स है उसके बारे में पता कर ले। ठीक है, यानी कि जितनी भी इस किस्म के काम है ना, इलीगल काम, उसको हम साइबर क्राइम कह रहे होते हैं। ठीक है, एक तो साइबर क्राइम इलीगल भी है और पनिशमेंट भी है। ठीक है, यानी कि अगर कोई ये काम करता है, अगर किसी के भी हैकिंग के थ्रू अगर हम किसी का भी जो है ना पासवर्ड चोरी करते हैं, या कोई भी उनका इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन निकालते हैं, जैसे कि बैंक का पासवर्ड हो गया, या किसी सोशल मीडिया का अकाउंट का पासवर्ड हो गया, या उनकी अगर कोई ऑनलाइन कोई प्रॉब्लम्स है, कुछ भी इस किस्म की चीज़ें अगर हम वो सब निकालते, तो एक तो ये इलीगल है और इसके पनिश भी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान साइबर क्राइम लॉ, अगर कोई ऐसा इंसान जो किसी के प्राइवेसी में दखल अंदाजी करने की कोशिश करे, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को या किसी भी इंसान को किसी भी किस्म की नुकसान पहुंचाए साइबर क्राइम के थ्रू, तो उसको जो है ना 3 से 5 साल तक जेल में डाला जाता है, अकॉर्डिंग टू साइबर क्राइम लॉ। पाकिस्तान की बात करी है, मुझे दूसरे उसके नहीं पता। जैसे डिफरेंट आपको पता है ना लॉ होती कि अगर किसी ने किसी को कत्ल किया तो उसको इतने
हाँ, तो जैसे हमारे पास डिफरेंट लॉ होती है ना कि अगर किसी ने कत्ल किया तो उसको इतने साल का सज़ा मिलेगी, इतने साल की। तो अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान साइबर क्राइम के लॉ, जो बंदा किसी के भी प्राइवेसी में दखलंदाजी करने की कोशिश करे या किसी भी पर्सन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी किस्म का नुकसान पहुँचाए रिलेटेड टू साइबर क्राइम, तो उसको जो है ना 3 से या फिर 5 साल तक जो है ना जेल पे भेज दिया जाता है। तो उम्मीद है आपको साइबर क्राइम क्या होता है आपको इजीली समझ आ चुका होगा। उसके बाद हमारे पास एक लफ्ज़ आ जाता है जिसको आपने सुना होगा, हैकर्स। हैकर्स, ओके। अब हमारे पास 2 लफ्ज़ होते हैं, एक होता है हैकर्स, एक होता है हैकिंग। तो मैं थोड़ा सा दोनों का डिफरेंस बताना ज़रूरी समझती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि हैकर्स जो है ना बेसिकली हमारे पास नाउन आ जाता है। तो नाउन हमारे पास यानी कि नाउन में फिर वो पर्सन आ गया जो हैक करता है कोई भी चीज़, ठीक है। और हैकिंग हमारे पास आ जाता है वर्ब, यानी कि किसी भी अकाउंट को हैक करना ये काम है, वर्ब है। और हैकिंग क्या है, वर्ब है। और हैकर्स क्या है, नाउन है, ठीक है। उम्मीद आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हैकर्स होता क्या है। देखिए, हैकर्स हमारे पास वो इंसान होता है जिसके पास ना बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज होती है कंप्यूटर सिस्टम्स की, नेटवर्क की और प्रोग्राम्स की, सही है। तो हैकर क्या करता है कि चलो उसको एक नॉलेज है, अच्छी बात है, लेकिन उस नॉलेज का गलत इस्तेमाल करता है, सही है। गलत इस्तेमाल किस तरीके से करता है कि वो जो है ना किसी की भी, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ, वेट, ओके। तो हैकर्स के पास इतनी नॉलेज होती है लेकिन वो उसको गलत इस्तेमाल करता है। गलत इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं कि एक तो वो सबसे पहली बात एथिक्स के खिलाफ जाता है। एथिक्स के खिलाफ जाना से मुराद कि किसी के भी बगैर परमिशन के उसने उनका जो है ना पूरा सिस्टम या पूरा नेटवर्क या पूरा प्रोग्राम अपने हैंडल में ले लिया, सही है, बगैर किसी उसके। देन दूसरी जो चीज़ वो करता है हैकर्स, क्या करता है कि उस डेटा को किसी के साथ भी शेयर कर लेता है या फिर उस डेटा का गलत इस्तेमाल करता है। दूसरी चीज़ तो ये हो गई, ठीक है। तो ये 2 चीज़ों की वजह से हैकर्स बिल्कुल ही मतलब कि बैड कंसीडर किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यार देखो, अगर आपके पास किसी चीज़ की नॉलेज है ना, अगर आप उसको गलत इस्तेमाल कर रहे हो ना तो बहुत ज़्यादा गलत बात है। जैसे मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, फॉर सपोज मेरे अंदर एक टैलेंट है कि किसी की भी आवाज़ निकाल के ना मैं किसी की भी आवाज़ निकालती हूँ। और मैं ऐसा कर लेती हूँ कि मैं अपने एक दोस्त को कॉल करती हूँ और उसकी फादर की आवाज़ से कि यार अच्छा कि ना मुझे ना इतने पैसे चाहिए, मुझे तुम ट्रांसफ़र कर लो, मैं बाहर हूँ, ब्ला ब्ला कुछ भी ऐसे अपने तरफ से सिनेरियोज बना के। तो देखो, एक अच्छी बात है, आपके अंदर एक टैलेंट है कि आप किसी की आवाज़ निकाल सकते हो, कॉपी कर सकते हो, लेकिन उसको गलत इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा गलत है, ठीक है। तो इसीलिए हैकर्स को बैड कंसीडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो पहले वो किसी की भी बगैर परमिशन के उनके जो है सिस्टम, नेटवर्क या प्रोग्राम में जा रहे हैं, फिर उनके जो भी इंफॉर्मेशन डेटा है वो बगैर परमिशन के निकाल के वो जो है ना अपने शेयर कर रहे हैं, सही है, या उसको गलत जगह में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हैकर्स को ना बैड कंसीडर किया जाता है। ओके, इसी के साथ हैकर्स जो है ना हमें हमारे जो डेटा या नेटवर्क की सिक्योरिटी है ना उसको जो है ना इम्प्रूव करने में भी हेल्प देती है। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो मैंने आपको कहा कि यार हैकर्स बड़े बुरे होते हैं, अभी ये तो हेल्प भी करे तो बुरे कैसे? देखे, हैकर्स हमारे पास एक किस्म के नहीं होते, सही है। हैकर्स हमारे पास बहुत सारे किस्म के होते हैं। कुछ हैकर्स ऐसे होते हैं जिसको हम ब्लैक हैट हैकर्स कहते हैं, वो बुरे होते हैं, सही है, जो ये काम करते कि किसी के भी इंफॉर्मेशन निकाल या जो भी है। इसी के अपोजिट एक दूसरा हैकर्स होता है जिसको हम कहते हैं वाइट हैट हैकर्स, जिसका काम अच्छा होता है, यानी कि वो हमारी मदद करते विद हमारे परमिशन के साथ। मदद किस तरीके से करते? देखा, अभी मैंने आपको क्या बताया, जो हैकर्स होते हैं उनको जो है ना नॉलेज होती है कंप्यूटर के सिस्टम की, नेटवर्क की एंड प्रोग्राम्स की। तो क्या करते हैं, फॉर सपोज मेरी कोई बिजनेस है या मेरी ऑर्गेनाइजेशन है और मुझे लग रहा है कि यार मेरे जो है ना डेटा में कोई प्रॉब्लम है या नेटवर्क सिक्योरिटी में कोई प्रॉब्लम है, तो मैं एक वाइट हैट हैकर्स का हायर करूँगी और मैं कहूँगी कि यार ये सीन है, इसको आप सही कर लो, ठीक है। तो वो उस वे में हमारी हेल्प करेगा, किस तरीके से कि वो हमारे जो डेटा या नेटवर्क सिक्योरिटी को है ना इम्प्रूव करेगा, यानी कि उसको सही करेगा, बेहतर बनाएगा, ताकि हमारे जो डेटा है और नेटवर्क सिक्योरिटी वो बिल्कुल ज़्यादा सेफ रहे, ठीक है। तो होप सो आपको हैकर्स क्या होता है, हैकर्स का काम क्या होता है, और 2 हैकर्स दोनों आपको समझ आ चुके हैं। और एक हैकर्स की मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। देखिए, जिस तरीके से मैंने कहा 2 हैकर्स होते हैं, एक वाइट हैट हैकर्स, एक ब्लैक हैट हैकर्स। देखिए, मिसाल के तौर पे मेरा ऑर्गेनाइजेशन है एक गवर्नमेंट का, कोई मैं किसी गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है मेरा, मतलब मिसाल दे, ऐसा है नहीं
तो उसमें जो है ना किसी ब्लैक हैट हैकर्स ने ना कोई भी यानी कि मेरा डेटा जो है ना मेरे डेटे के मेरे किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन ले ली और अब मैं चाह रही हूँ या मेरा कोई भी अकाउंट या हैक कर लिया। चले वहाँ तक नहीं जाते, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। फॉर सपोज मेरा एक फेसबुक अकाउंट है और वो किसी हैकर ने हैक कर लिया। बहुत इजी उनके लिए तो ना, कोई इतनी मसले की बात नहीं। हैकर ने हैक कर लिया, अब हैक कर लिया, अब मैं चाह रही हूँ कि यार वो अकाउंट दोबारा मेरा सही हो जाए, मेरे पास वापस आ जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, वाइट हैट हैकर्स को हायर करूँगी ताकि वो जो है ना मेरा काम सही कर ले। तो इसी तरीके से अगर ब्लैक हैट हैकर्स कुछ काम गलत करता है तो वाइट हैट हैकर्स उसको सही कर देता है। तो उम्मीद है आपको ये वाली भी बात समझ आ गई होगी। अब देखते हैं लास्ट चीज़, क्रैकर्स। ओके, पहले हम क्रैकर्स समझाने से पहले मैं आपको एक क्रैकर्स का मतलब बता दूँ। देखो, क्रैकर्स का मतलब पता नहीं आपको समझ आए ना, जैसे कोई चीज़ क्रैक हो जाना, कोई चीज़ टूट जाना, समथिंग लाइक दैट, कि यार ये क्रैक हो गया। आपने अक्सर देखा होगा ना कि ग्लास क्रैक हो गया, ऐसे ज़्यादा सुनेंगे। क्रैक से मुराद होता है टूट जाना या उसमें ज़रा सा किसी किस्म का यानी कि एक झड़क आ जाए, मतलब लाइन्स आ जाए। मैं किस तरीके से समझाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा एग्जैक्ट मतलब इसका नहीं बता सकती, बट सम हाउ क्रैकर्स का मतलब होता है टूट जाना या किसी चीज़ में कोई निशान पड़ जाना। इस किस्म के लफ्ज़ के लिए हम क्रैकर यूज़ कर रहे होते हैं। ओके, क्रैकर्स हमारे पास एक वो इंसान होता है, ओके, जो भी है ना किसी भी जो है सिस्टम का एक्सेस अपने पास ले रहता है, यानी कि उस सिस्टम को कैसे यूज़ करना है वो सारा अपने पास ले रहता है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे कोई कंप्यूटर के प्रोग्राम है तो उसका जो है ना सोर्स कोड चेंज कर देता है। ठीक है, यानी कि किसके ज़रिए, पासवर्ड या लाइसेंस के ज़रिए। ठीक है, और ये ऑब्वियसली अगर आप किसी भी कोई भी आप गलत काम करें तो आपकी इंटेंशन कभी भी साफ नहीं हो सकती। अगर आप उसको एक होता है गलती से हो गई, नहीं गलती से तो हो ही नहीं सकता ना, जब आप जानबूझ के करें तो ऑब्वियसली उनकी इंटेंशन गलत होती है। ठीक है, तो क्रैकर्स और एक काम ये करते हैं कि हमारे जो भी कोई सिस्टम होते हैं ना उसको अनअवेलेबल और नॉन फंक्शनल कर देते हैं। यानी कि अगर मिसाल मेरा कोई सिस्टम है, मिसाल मेरा कोई पेज है, तो किस पेज से मुराद कोई मेरा वेबसाइट है, तो क्रैकर्स क्या करते हैं कि उसको इस तरीके से यानी कि उसमें हैकिंग कर लेते हैं कि जो मेरा वो पेज है ना वो अनअवेलेबल हो जाता है, यानी कि वो नज़र ही नहीं आ रहा होता है, वो काम ही नहीं कर रहा होता। सही, तो ये सारे काम होता है किसका, क्रैकर्स का। ओके, तो अब क्रैकर्स जो है ना ये काम बस पहले तो पैसे के लिए कर रहे होते हैं। ठीक है, कि यार उनको किसी ने कहा है कि यार मैं इतना दूंगा तुम मुझे ये कर दो, इस तरीके से किसी का भी वेबसाइट हैक कर दो या जो भी। ठीक है, तो वो ये काम कर रहे होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये काम होते हैं ना क्रैकर्स, ये काम इसलिए भी कर रहे होते हैं फेम के लिए, यानी कि फेमस के लिए या फिर जस्ट फन के लिए। कुछ लोग होते फारिग जो ऐसे काम कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो क्रैकर्स का इतना ज़्यादा इसमें डिफाइन नहीं किया हुआ, बट उम्मीद है आपको क्रैकर्स का और हैकर्स का समझ आ गया होगा और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या है और हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। उम्मीद है ये पार्ट आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ चुका होगा। अल्लाह हाफिज़।